धनतेरस के दीप जले आंगन हो उजियार, लक्ष्मी संग धनवंतरी दे खुशियों का उपहार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें आज आप जानेंगे धनतेरस की बहुत ही सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। उससे पहले आप सभी को धनतेरस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस का दिन हर घर में नवचेतना और नए उत्साह का संचार करता है। इस दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करके दरवाजों पर रंगोली बनाते हैं और दीप जलाकर अपने घर को रोशन करते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इस दिन अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। साथ ही माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए इस दिन सोने, चांदी या धातुओं से बने वस्त्र खरीदने का विशेष महत्व है। दीपों की जगमगाहट के बीच भगवान धन्वंतरी का पूजन हमें स्वास्थ्य का वरदान देता है, जबकि माँ लक्ष्मी जी का आह्वान हमें धन और ऐश्वर्य से संपन्न करता है। साथ ही इस दिन कुबेर देवता का पूजन विशेष लाभकारी माना जाता है, जिससे घर में संपत्ति और वैभव की वृद्धि होती है। धनतेरस पर सही विधि से पूजा करके हम न केवल देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि अपने जीवन में खुशहाली, समृद्धि और शांति का भी स्वागत करते हैं। तो आइए जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि के बारे में। धनतेरस के पर्व को धन त्रयोदशी भी कहते हैं और त्रयोदशी तिथि भगवान शिव को समर्पित मानी जाती है। और इस दिन पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त होता है वो शाम को प्रदोष काल में किया जाता है, यानी प्रदोष काल में ही धनतेरस की पूजा करना शुभ रहता है। बहुत से लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं और अगर आप चाहें तो घर में सुख समृद्धि आरोग्यता के लिए व्रत भी रख सकते हैं। धनतेरस की पूजा में सभी आवश्यक पूजन सामग्री आपको पूजा करने से पहले ही रख लेनी है, जैसे कि नए खरीदे गए बर्तन, आभूषण, औषधि या फिर झाड़ू आदि। प्रदोष काल का जो समय होता है वो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय। और धनतेरस की जो पूजा है वो आपको प्रदोष काल में करनी है। और अगर बात करें दिशा की, तो चूंकि उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी का वास माना जाता है, माँ लक्ष्मी जी का आह्वान यदि उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके किया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। घर में अनावश्यक रूप से यदि खर्चे होते हो तो उसमें कमी होती है। इसलिए धनतेरस की जो पूजा है, चाहे वो दीपावली की ही पूजा क्यों ना हो, माता लक्ष्मी जी के व्रत से संबंधित जो भी पूजा है वो उत्तर दिशा की तरफ करना शुभ माना जाता है। इसलिए आप चौकी की स्थापना इस प्रकार करें कि आपका मुंह उत्तर दिशा की तरफ या फिर उत्तर पूर्व दिशा की तरफ ही रहे। अब आप एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर भगवान गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान की प्रतिमा, तस्वीर या फिर कैलेंडर जो भी आपके पास हो उनकी स्थापना करें। और बहुत से लोग जो नई मूर्तियां धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, उनकी पूजा भी धनतेरस के दिन से ही शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग दीपावली के दिन से शुरू करते हैं। दोनों ही दिन शुभ है। आप चाहे तो धनतेरस या फिर दीपावली किसी भी दिन नई मूर्तियों की पूजा कर सकते हैं। अगर आप आज के दिन पुरानी मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं जो आपके मंदिर में पहले से विराजित है, तो आप अपने मंदिर में से गणेश भगवान जी जो विराजित हैं उन्हीं को हाथ जोड़कर जो चौकी आपने स्थापित की है वहां पर स्थापित कर सकते हैं, या फिर अक्षत का आसन देकर एक सुपारी में मौली यानी कलावा लपेटकर उन्हें गणेश भगवान का प्रतीक मानकर उनका पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बिना गणेश जी के पूजन के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती, अधूरी ही रहती है। यदि आपके पास कुबेर यंत्र हो तो आप कुबेर देवता की तस्वीर के बदले कुबेर यंत्र का भी पूजन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी मूर्ति आप स्थापित करेंगे उन्हें आप आसन देकर ही स्थापित करें, जैसे कि आसन अक्षत का या फिर पुष्प का या फिर पान के पत्ते का भी आसन आप स्थापित कर सकते हैं। सबसे पहले एक लोटे में गंगा जल और सादा जल मिलाकर एक पुष्प की सहायता से सबसे पहले गणेश भगवान जी को, फिर बाकी मूर्तियों पर या तस्वीर पर जल छिड़ककर स्नान का भाव करेंगे। धातु की मूर्ति यदि है तो उन्हें विधिवत आप स्नान कराएंगे। इसके बाद थोड़े से अक्षत का आसन देकर सबसे पहले दीप जलाकर रखेंगे। हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमारी पूजा के जो साक्षी होते हैं वो दीपक होते हैं। हम जिस भी विधि विधान से, जिस भी मन से पूजा करते हैं उसके साक्षी दीपक होते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर दीपक को प्रणाम करें और फिर सबसे पहले गणेश भगवान जी को तिलक लगाने के बाद माता लक्ष्मी जी को रोल या कुमकुम का और कुबेर देवता और धन्वंतरी भगवान को चंदन का तिलक लगाएंगे। इसके बाद सभी को पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी जी को आज के दिन यदि हो सके तो लाल रंग के पुष्प अवश्य अर्पित करें, और लाल रंग में भी लाल गुलाब, गुड़हल या फिर लाल कमल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं। कुबेर देवता को
और धन्वंतरी भगवान को यदि आपके पास हो तो पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। लक्ष्मी माता की प्रतिमा पर आप लाल चुनरी चढ़ा सकते हैं और सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करना है। पूजा करते समय आपने जो दीप जलाकर रखा है, ध्यान रखिएगा उस दीपक को आपको अपनी जगह से हिलाना नहीं है, हटाना नहीं है। जब आप पूजा के अंत में आरती करेंगे तो अलग से दिया जलाकर या फिर कपूर जलाकर ही आपको आरती करनी है, उस दिए को हटाना नहीं है। अब आज की पूजा में सबसे मुख्य सामग्री जो होती है वो जो देवी देवताओं को अत्यंत प्रिय होती है, उन्हें आकर्षित करने वाली सामग्री होती है, जैसे कि माता लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ, गोमती चक्र या कमल गट्टे आकर्षित करते हैं। जिस घर में ये पूजन सामग्री विराजमान होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी का भी साक्षात स्थायी वास होता है। और धन्वंतरी भगवान की पूजा में आप कोई ना कोई औषधि अवश्य रखें। आपके घर में ही कोई ना कोई औषधि आपको अवश्य मिल जाएगी। आपके घर में जो भी औषधि है आप उन्हीं को पूजा में प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप साफ शुद्ध औषधि के रूप में कुछ मसाले जो होते हैं गरम, वो आप बाजार से खरीद कर लाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में हल्दी, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, तेज पत्ता, साबुत धनिया, एलोवेरा, नीम, तुलसी, कड़ी पत्ता, ये जो होते हैं ये औषधि के रूप में भी काम करते हैं। घर में तो किचन में ये मसाले खाने का स्वाद बढ़ाते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो इनका प्रयोग औषधियों के रूप में भी किया जाता है। तो आप इन औषधियों को भी धन्वंतरी भगवान को समर्पित करें। ऐसा करने से आरोग्यता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, दुख बीमारियों से दूर रहते हैं। कुबेर देवता धन का भंडार भरने वाले देव माने जाते हैं और कुबेर देव को दूर्वा, लौंग, सुपारी, इलायची, इत्र, कमलगट्टा या धनिया अत्यंत प्रिय होते हैं। तो आप इन सामग्रियों को भी कुबेर देवता को समर्पित करें। यदि आप माता लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ, गोमती चक्र या कमलगट्टे अर्पित कर रहे हैं तो साफ जल से धोकर ही उन्हें अर्पित करना चाहिए। 5, 7 या 11 की संख्या में आप इन्हें रखें। यदि आपके पास पहले से ही है तो आप उन्हीं को जल से धोकर उन्हीं को आप फिर से माता लक्ष्मी जी को अर्पित करके पूजन कर सकते हैं। यानी कि आज की पूजा में माता लक्ष्मी जी के चरणों में ये सामग्री होनी चाहिए। इसके बाद आप जो भी धनतेरस की मुख्य शुभ सामग्री खरीद कर लाए हैं, शुभ मुहूर्त में जो खरीदारी कर लाए हैं, जैसे आभूषण, सिक्के, नई मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ, जो कुछ भी सामग्री आप लेकर आए हैं उनका पूजन भी आपको करना है। तो सभी सामग्री जो आप खरीद कर लाए हैं उन्हें आप चौकी पर रखें, उन सभी पर तिलक लगाएं, अक्षत पुष्प अर्पित करें। एक पात्र में खील, बताशे, मौसमी फल, मिठाई, पान, सुपारी, इलायची भोग के लिए रखें। आरती करने के बाद सभी देवी देवताओं को ये भोग समर्पित करना होता है। ध्यान रखिएगा जो भी देवी देवता को आप जो भी विशेष पूजन सामग्री अर्पित कर रहे हैं तो आप उन देवी देवताओं से संबंधित मंत्रों का जाप जरूर करें, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम कुबेर देवताय नमः, ओम धन्वंतरे नमः। इन मंत्रों का जाप आपको करना है और इसके बाद आपको हाथ में अक्षत या पुष्प लेकर धनतेरस की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। आपको हमारे चैनल पर भी कथा सुनने को मिल जाएगी। कथा के अंत में अलग से दिया या फिर कपूर जलाकर आरती उतारें। सभी देवी देवताओं की आरती करने के बाद जो भी भोग प्रसाद है वो आप उन्हें समर्पित करें। माता लक्ष्मी जी को अगर हो सके तो खीर का भोग अर्पित करें और या फिर दूध से बनी कोई मिठाई भी जैसे बर्फी या कलाकंद भी आप माता को अर्पित कर सकते हैं। ये ना हो तो कोई सफेद सामग्री जैसे बताशे, खील, खिलौने, आप इन्हें भी माता को अर्पित कर सकते हैं। जो नए झाड़ू आप खरीद कर लाए हैं उसका पूजन भी आप धनतेरस के दिन करें। कुछ लोग दीपावली के दिन भी नई झाड़ू का पूजन करते हैं, तो आपको जिस दिन भी सही लगता हो या आप जिस दिन भी पहले से ही नई झाड़ू की पूजा करते आ रहे हैं उस दिन पूजा आपको झाड़ू की करनी है। पहली बार यदि आप पूजा कर रहे हैं तो धनतेरस के दिन ही आपको नई झाड़ू का पूजन करके उसके बाद दीपावली के दिन से उस झाड़ू का प्रयोग करना चाहिए। पूजा करने के बाद सबसे अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से अपने घर में सुख समृद्धि, धन, ऐश्वर्य और सभी सदस्यों की आरोग्यता की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। बचे हुए भोग को प्रसाद रूप में सभी लोगों में बांटना है, खुद भी ग्रहण करना है। और धनतेरस के दिन कम से कम 13 दिए आप जरूर जला कर रखें, क्योंकि इस दिन 13 की संख्या का विशेष महत्व होता है। तो 13 की संख्या में आप कुछ सामग्रियों का दान भी कर सकते हैं। और जो ये दीप है ये आप अपने घर में, मंदिर में, मुख्य द्वार पर और इसके अलावा आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो, बेल वृक्ष हो, शमी का पौधा हो या मंदिर हो, वहाँ पर भी आप दीपदान कर सकते हैं। कुल मिलाकर 13 दीपक आपको इस दिन अवश्य जलाने चाहिए।
इस तरह से धनतेरस की पूजा संपन्न होती है। धनतेरस की रात को ही यम दिया भी जलाया जाता है। परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए सभी की रक्षा हेतु इस दीपक को रात के समय तब जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हो, किसी को उस रात फिर बाहर ना जाना हो, तो उस समय आपको ये दिया, चाहे वो रात 12 बजे तक का समय हो, घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ जलाना होता है। वैसे कुछ लोग यम दीपक को नरक चतुर्दशी की रात को भी जलाते हैं, लेकिन धनतेरस की रात को जलाना ज्यादा शुभ माना जाता है। तो यम दीपक कैसे जलाया जाता है या धनतेरस के बारे में और जो भी जानकारी है वो आपको हमारी आने वाली वीडियोस में मिलेगी। अगर आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो जरूर कर लीजिएगा।